Acha guys, welcome back. Welcome to another video. First and foremost, I would like to apologize for keeping you people awaited, especially the ones who eagerly take interest in learning lectures from my YouTube presence. खैर कुछ पर्सनल इश्यूज और कुछ काम की वजह से आई कुड नॉट फोकस ऑन क्रिएटिंग माई वीडियोज एंड टेकिंग माई वर्क सीरियसली taking my work seriously, but yeah, like now I'm taking it seriously again. खैर nonetheless, in today's lecture we are going to discuss कि स्लोप किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और जो स्लोप की कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से हमारी आर्डिनो में हेल्प करेगी. तो जो भी आपने अब तक स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है और आपको उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं पता कि प्रैक्टिकली उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो चीज़ जो है जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ इस वक्त, वो सारी की सारी चीज़ जो है वो आपको उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में हेल्प करेगी. ठीक है, तो आइए चल के देखते हैं. अच्छा, इस वक्त आपके सामने क्या है कि स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके साथ साथ ये कह लें कि लेफ्ट साइड पे आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है. अब जो हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें क्या है, प्लॉट द ग्राफ वैल्यूज 2,3 एंड 4,7 merge from 0 till last value. After plotting, calculate the slope of these values. आपको कुछ ही कोई सिंपल सी इन्होंने बात की है, वो ये है कि आपको ग्राफ की वैल्यूज़ जो हैं 2, 3, 4, 7 को इस ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है. फिर 0 से लेकर इसकी जो लास्ट वैल्यू है तब तक उसको वहाँ तक ले जाके क्या करना है, हमने ज्वाइन करना है, मर्ज कर देना है इसके सारे पॉइंट्स को. तीसरा काम क्या है, तीसरा काम आपने ये करना है कि आपको पहला काम तो आपको ये करना है कि आपने ग्राफ की वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया. ग्राफ की वैल्यूज़ को जो है आपने अरेंज किया. दूसरा काम है आपने प्लॉट किया. तीसरा काम आपको ये करना है कि आपने इसकी स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है ना. अब वो मैं आपको बता दूँ वो कैसे करेंगे. देखो, आपके सामने दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 2,3, 4,7. ठीक है ना. मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे आके लिख लेता हूँ 2,3. ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, 4,7. ठीक है. अब आपको करना क्या है, आपको इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, लेकिन स्लोप को कैलकुलेट करने से पहले हमने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है ग्राफ में. अब उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं वो आपको तरीका बताता हूँ. देखो, हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के अंदर जो भी पहली वैल्यू होती है ना वो एक्स होती है. ठीक है. दो वैल्यूज़ अगर लिखी हुई हैं नंबर्स में, इंटीजर्स में लिखी हुई दो वैल्यूज़, तो पहली वैल्यू हमेशा क्या होगी, पहली वैल्यू हमेशा हमारे पास एक्स होगी. और दूसरी वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, दूसरी वैल्यू होगी हमारे पास वाई. ठीक है, ये हमेशा इस चीज़ का रूल है. अब इसी तरीके से एक और ब्रैकेट भी बना हुआ है. इस ब्रैकेट में भी हमने क्या करा, एक्स लिख दिया पहली वैल्यू के साथ, और दूसरी वैल्यू के साथ हमने लिख दिया वाई. ठीक है. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये जो वैल्यू जो है, इसमें देखो दो ब्रैकेट्स हैं, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पर लेके आना है. इनको यहाँ पे ग्राफ में हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है. मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो एक्स की पहली है, कौन सी वैल्यू जो है वो दूसरी है. अब इसको पहचानने का तरीका क्या, किस तरीके से मैं पहचानूँ. सिंपल से इसका हल है यार, ये बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ये कि ऑब्वियसली समझाना तो ज़रूरी होता है ना, ताकि हम ये कि आगे इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो सही तरीके से देख सकें और समझ सकें. पहली वैल्यू हमेशा याद रखें, जो पहला ब्रैकेट जो है, जो भी हमारे पास पहला ब्रैकेट होगा ना, इसमें जो ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू जो है, जो एक्स की है, वो हमेशा x1 होगी, और दूसरी वैल्यू जो है y की, वो हमेशा y1 होगी. ठीक इसी तरीके से ब्रैकेट जो दूसरा है हमारे पास, इसमें जो x की वैल्यू है, अब x1 तो हमने इसको बता दिया कि इसके साथ 1 जा रहा है, इस एक्स के साथ. अब जाहिर सी बात है, अब इसके साथ क्या जाएगा, फिर 2 जाएगा. ठीक इसी तरीके से y है, y की पहली वैल्यू के साथ क्या है, 1 है, y की दूसरी वैल्यू के साथ क्या होगा, 2 होगा. सही है. y की दूसरी वैल्यू के साथ क्या होगा, 2 होगा. अब मुझे इस पूरी की पूरी चीज़ को अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है, तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. सिंपल, सबसे पहले मैं आके करता क्या हूँ, अपनी पहली वैल्यू को प्लॉट करता हूँ. मैं, मेरा x1 की वैल्यू क्या है, डैट इज़ x1 इज डैट इज़ 2, x1 इज इक्वल्स टू 2 एंड y1 इज इक्वल्स टू 3. अब मैं करता क्या हूँ, अपने ये देखें मेरे पास दो एंगल्स हैं, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है. तो जो मेरा ये वाला जो एंगल है ना, जो जिस साइड पे मैं जिस डायरेक्शन में अपने माउस को मूव कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट कंसिडर दिस एंगल टू बी एक्स. जो आपको हॉरिजॉन्टल हो गया.
और जो आपकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वाई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम वाई कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या है, आपको अलाइनमेंट पता चल गई कि एक्स कौन से एक्सेस में है और वाई कौन से एक्सेस में है। अब मैं करता क्या हूँ, मैं इनकी वैल्यूज़ को प्लॉट करना शुरू करता हूँ। मेरे पास पहली वैल्यू क्या है, 2 है, किस साइड पर है, एक्स पर है। तो मैं आके देख लेता हूँ एक्स मेरा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा माउस मूव हो रहा है, ठीक है ना, ग्राफ पर। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन हमारा 0 है, 0 1 एंड 2, 2 मेरा यहाँ पर है, ठीक है ना, 2 मेरा यहाँ पर आ गया। वाई मेरा कहाँ पर है, मैं 2 से स्ट्रेट चलता हुआ जाता हूँ, वाई मेरा यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3। एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे अगर रुक गया, अब मैं एक्स एक्सिस से ऊपर जाऊँगा वाई की डायरेक्शन में, वाई 1 2 एंड 3। इस तरीके से हम वाई पर आ गए, ठीक है ना। अब जहाँ पर आए हम आए, यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, एक डॉट बना लिया, या इसको ये कह लो कि इस तरीके से क्रॉस बना लिया आप लोगों ने, एक डॉट बना के हमने इसे कंसिडर कर लिया। अब ठीक इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये वैल्यू तो क्या हो गई, ये मेरी वैल्यू जो है ये मैंने ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया। अब मैंने दूसरी वैल्यू को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है, मैंने दूसरी वैल्यू को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। वो मैं कैसे करूँगा वो बताता हूँ। इस तरीके से मैंने अपनी पहली वैल्यू को प्लॉट किया, अब इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी वैल्यू को प्लॉट करता हूँ, x1 2 3 एंड 4। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। और y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7 है। x2 पर मैं x2 की वैल्यू चेक करता हूँ, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ अपने ओरिजिन से, 0 1 2 3 4। x2 यहाँ पर है, y, अब y की डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, कहाँ तक हमने जाना है, 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑल द वे। यहाँ पर आकर मेरी वैल्यू जो है वो रुक जाएगी, यहाँ पर आकर मेरी वैल्यू जो है वो रुक जाएगी, ठीक। अब क्या करूँगा मैं, अब मेरे पास ये चीज़ होगा, ये मुझे पता चल गया है ना कि मेरी जो है वो वैल्यू यहाँ तक जो है वो सही है बिल्कुल। अब अगला स्टेप क्या है, मैंने क्या कर दिया, पहला स्टेप तो जो इसका था वो पूरा कर दिया, प्लॉट द ग्राफ वैल्यूज 2 3 एंड 4 7। पहला स्टेप तो मेरा पूरा हो गया। दूसरा स्टेप है मर्ज फ्रॉम 0 टिल लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू क्या है हमारी, 7 है, 0 से मर्ज करते हैं। तो इस तरीके से हम लेके गए अपने वैल्यू को एंड ऑल द वे लास्ट वैल्यू तक हमने क्या करा, इसे ले जाकर मर्ज कर दिया। बल्कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा ही बनेगा, लेकिन ये यूजुअली है तो स्ट्रेट लाइन, बट ये थोड़ी सी टेढ़ी बन जाएगी ये, खैर चलेगा, लेकिन इतना भी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मैंने क्या करा, अपना सेकंड काम भी कर दिया, 0 से लेकर मैंने 7 तक अपनी वैल्यू को मर्ज कर दिया। अब क्या है मेरे पास, तीसरा काम है, मुझे क्या करना है, अब इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप कैलकुलेट करने का मेरे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, जो मैं जिस फॉर्मूले को आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर मुझे अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। सिंपल, कोई पुरानी बात है। y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7 है, 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 है, 7 माइनस 3। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2, ठीक है। 7 माइनस 3 मेक्स 4, 4 माइनस 2 मेक्स 2, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका डिवीजन जो है वो करना है। सिंपल, कोई ऐसे मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास आखिरी जो वैल्यू बची है वो बची है 2। तो मेरे पास का जो स्लोप आ गया वो आ गया m इज इक्वल्स टू 2। 2 गंदा बन गया, थोड़ा सा साफ बना लेते हैं, m इज इक्वल्स टू 2। अब मैं पूरे हिसाब को ट्यूटोरियल में बता देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन रीड किया है, प्लॉट द ग्राफ वैल्यूज 2 3 एंड 4 7। मैंने क्या अपनी वैल्यूज़ जो थी इनको प्लॉट कर लिया, मर्ज फ्रॉम 0 टिल लास्ट वैल्यू, 0 से लेकर लास्ट वैल्यू तक मर्ज किया। वैल्यूज़ को प्लॉट करने के बाद मुझे क्या करना है, स्लोप को कैलकुलेट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। स्लोप के y2 की वैल्यू क्या थी, 7 थी, मैंने आके लिख दी 7। स्लोप के y1 की वैल्यू क्या थी, 3 थी, मैंने आके लिख दी 3। स्लोप के x2 की वैल्यू क्या थी, 4। स्लोप के x1 की वैल्यू क्या थी, 2। मैंने आके वो वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आके उनको मेंशन कर दिया। 7 माइनस 3 मेक्स 4, 4 माइनस 2 मेक्स 2, 4 अपॉन 2
2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है ना. जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी आउट एज पर योर कन्वीनियंस. आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं. व्हाट्सएवर इज योर प्रेफर्ड मेथड, आप उसके जरिए मुझे रीच करें. डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में आके आपने जो भी काम किया उसे शेयर करें, देख के अच्छा लगेगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मे यू हैव अ ग्रेट डे.